गांव में एक भूतिया खंडहर था। उस खंडहर के पास एक कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत डरावनी थी। उसका खौफ 7 गांव तक था। जो भी उस खंडहर के पास से गुजरता था, वह चुड़ैल उसे सुरीली आवाज निकालकर अपनी तरफ आकर्षित करती थी। ए राजा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। जरा मेरे पास तो आओ। अरे अरे वाह, ये औरत कौन है जो मुझे राजा बोलकर पुकार रही है? और इसने तो स्वादिष्ट भोजन भी बनाया हुआ है। आज तो मजा ही आ गया। मेरी बीवी ने तो मुझे कभी इतने प्यार से बुलाया ही नहीं। चलो जरा देख कर आते हैं। फिर वह नासमझ उस चुड़ैल के बहकावे में आकर उस खंडहर की तरफ चला जाता है। अरे तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारा राजा आ गया। मेरी रानी, तुम कहाँ हो? तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। मुझसे शर्माओ मत। राजा जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढ के दिखाओ, मैं तो यहाँ हूँ। फिर वह गांव वाला उसकी आवाज का पीछा करता है और उस कुएं के पास पहुंच जाता है। अरे राजा जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। अरे यार, ये आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन ये औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। अब मेरे सामने आ जाओ। देखो, मैं यहाँ नीचे छुपी हुई हूँ, मुझे ढूंढो। आवाज तो इसी कुएं से आ रही है। लगता है ये इसी कुएं में छुपी हुई है। धप्पा! देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वह नासमझ उस कुएं में झांकने लगता है। तभी उस कुएं से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लेता है। अरे मर गया रे! ये क्या चीज है? हे भगवान, मुझे बचाओ! अरे मर गया रे! आए! तुम कौन हो? मैं तो अपनी रानी की तलाश में यहाँ आया था। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? मेरी तरफ देखो, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। नहीं नहीं, तुम तो कोई चुड़ैल लगती हो। अरे मुझ पे दया करो और मुझे जाने दो। मेरी बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, खाना खा के जाना। अरे वाह, लगता है ये कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। जी जरूर, खाना खा के ही जाएंगे। वैसे चुड़ैल जी, आपने खाने में क्या बनाया है? अभी तो खाना बनाना है। अच्छा अच्छा, तो क्या प्याज काटने में आपकी मदद कर दूं? नहीं, उसकी क्या जरूरत है? यहाँ कोई गैस चूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा। आप खाना कैसे बनाएंगी? खाने को बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा जाएंगे। अच्छा, वैसे आज खाने में है क्या? तुम्हारा सर। अरे मर गए रे! ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। हे भगवान, ये आज मैं कहाँ फंस गया? आज रात के खाने में मैं तुझे ही खाऊंगी। इतना बोलकर वह चुड़ैल कुएं में बनी गुफा के अंदर चली जाती है। फिर रात होने पर, देवर जी, इतनी रात हो गई, ये अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो इनकी बहुत फिक्र हो रही है। भाभी, आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर महेश अपने भैया की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। रामू भैया, आप कहाँ हैं? रामू भैया, रामू भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ तो रामू भैया का कोई नामो निशान नहीं है। अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? फिर उसकी नजर उस कुएं के पास पड़े गमछे की ओर जाती है। अरे, ये तो भैया का लगता है। कहीं भैया इस कुएं में तो नहीं गिर गए? अरे मर गए रे! ये तो वही भूतिया कुआं है जिसके बारे में लोग बातें किया करते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा रामू भैया का?
फिर वह जोर जोर से अपने भैया को पुकारता है। रामू भैया, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे ये तो मेरे छोटे भाई की आवाज है। लगता है वो मेरी तलाश में यहाँ आया है। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। ये शिकार तो खुद ही यहाँ चल कर आ गया। चुड़ैल फिर से अपनी सुरीली आवाज निकालती है। आओ राजा जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी आइए, मैंने भोजन भी बनाया हुआ है। अगर देर हो गई तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे ये मधुर आवाज किसकी है? ये मुझे राजा क्यों बुला रही है? तुम कौन हो? राजा जी, मैं आपकी रानी हूँ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ इस कुएं में हूँ। अरे नहीं महेश, ये कोई रानी वानी नहीं है। तुम इसके झांसे में मत आना। ये एक चुड़ैल है। अगर तुम इस कुएं के पास आए तो ये तुम्हें अंदर खींच लेगी। तुम इस कुएं में झांक के मत देखना। अरे ये तो रामू भैया की आवाज है। मर गए रे। रामू भैया तो चुड़ैल के शिकंजे में है। अब मैं क्या करूं? तेरी इतनी हिम्मत! तेरी वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। हे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। मैंने जल्दी ही भैया को इस कुएं से बाहर नहीं निकाला तो ये चुड़ैल इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। अगर मुझे कोई रस्सी मिल जाए तो मैं उसे इस कुएं में डाल दूं, जिसकी मदद से भैया बाहर निकल जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी मदद से भैया इस कुएं से बाहर आ सकें। फिर वह इधर उधर ढूंढने लगता है। तब उसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। ये टूटा हुआ पेड़ मेरे काम आ सकता है। अगर मैं इसे इस कुएं में डाल दूं तो भैया इसकी मदद से ऊपर आ सकते हैं। फिर वह उस पेड़ को उठाता है और कुएं में डाल देता है। रामू भैया, आप इस पेड़ की मदद से ऊपर आ जाइए। तेरे नासमझ भाई को क्या लगता है मैं तुम्हें इस पेड़ पर चढ़कर इस कुएं से बाहर जाने दूंगी? कितना नासमझ है तुम्हारा भाई। कोई फायदा नहीं है महेश। ये चुड़ैल मुझे इस कुएं से बाहर नहीं आने देगी। तुम अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी इस कुएं में खींच लेगी। अब क्या करूं? कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर वह मदद मांगने के लिए आगे की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी नजर पास में लगे पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है। वह उस मूर्ति को देखकर खुश हो जाता है। फिर वह भागता हुआ उस पेड़ की तरफ जाता है और मूर्ति को प्रणाम करता है। हे महाबली हनुमान, आपसे बड़ा बलवान इस सृष्टि में कोई नहीं है। अब बस आपका ही सहारा है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। फिर इतना बोलकर वह मूर्ति को वहां से उठाता है और अपने साथ लेकर उस कुएं की ओर चल देता है। वहीं दूसरी तरफ महेश के आने की वजह से चुड़ैल परेशान हो जाती है। तुझे छोड़कर मैंने गलती कर दी। तुझे तो उसी वक्त खा लेना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी महेश वहां पहुंच जाता है। बोलो महाबली हनुमान की जय। बोलो महाबली हनुमान की जय। हे चुड़ैल, मैं अपने भाई को यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा। मैं नीचे आ रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। तभी चुड़ैल अपने पंजे को कुएं से बाहर निकालकर महेश को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी महेश हनुमान जी की मूर्ति को आगे कर देता है और वह चुड़ैल महेश की जगह हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ कुएं में ले जाती है। तभी उस मूर्ति में से बहुत तेज प्रकाश निकलता है। चुड़ैल उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे मर गई, ये मैंने क्या कर दिया? ये रोशनी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हे महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी इंसान को नहीं सताऊंगी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल उस तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। महाबली हनुमान की जय। बोलो सियाबली रामचंद्र भगवान की जय। भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ महेश, मैं ठीक हूँ। भैया, आप इस पेड़ को पकड़कर इस कुएं से बाहर आ जाइए। फिर रामू कुएं से बाहर आ जाता है
और दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। बोलो फिर वे महाबली दोनों हनुमान जी की की जय। मूर्ति को अपने बोलो साथ महाबली लेकर हनुमान अपने की घर जय। की ओर चल देते हैं। बोलो बुराई महाबली के हनुमान आगे की जय। हमेशा अच्छाई बोलो की जीत महाबली होती है। हनुमान की जय।